ये दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 में आउटरीच कैंप से संबंधित मैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सवाल के जवाब देने वाला हूँ। वो भली बात ही आप लोग जानते हैं कौन कौन से सवाल के जवाब देना हूँ और एकदम क्लियर वे में देने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे आप लोगों का कि टाइपिंग पोस्ट के लिए या फिर आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जनरल का कितना बढ़ सकता है, ओबीसी का कितना बढ़ सकता है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का कितना बढ़ सकता है, एससी का कितना बढ़ सकता है, एसटी का कितना बढ़ सकता है। कुल मिला के पांचों कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आखिरकार कितना मार्क्स फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज हो सकता है। और वो सब कुछ मैंने कल ही यहाँ पे तैयार कर लिया था इस वीडियो को। कैसे? क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल किया था, कर दिया था, दोनों ही पोस्ट किए थे मैंने यहाँ पे कि बताओ टाइपिंग पोस्ट में कितना कितना मार्क्स बढ़ सकता है। और दूसरा जो पोल किया था वो नॉन टाइपिंग का किया था। तो नॉन टाइपिंग के अंदर कितनी वोटिंग आई और आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के अंदर कितनी वोटिंग आई, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही आप लोगों के यहाँ पे जो टोटल आप लोगों के 10 सवाल है जिनके ऊपर झूठी अफवाह चल रही ना, अफवाहों का खेल खत्म हो जाएगा। कौन सा रिजल्ट पहले आएगा सब कुछ एकदम क्लियर वे में आप सब लोगों के आंखों के सामने होगा। सिर्फ मुझे 5 से 6 मिनट आप लोग दीजिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, बात करेंगे आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। तो भाई साहब आ जाओ, जो भी बंदा है यहाँ पे, जो भी बंदा है या बंदी है, कोई भी हो यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ लेना चाहता है, यानी टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पर वो लेना चाहती है या चाहता है, कोई भी बंदा हो बंदी हो टाइपिंग पोस्ट को यहाँ पे लेना चाहता है या चाहती है, तो उनसे क्या है, उनके कट ऑफ मार्क्स से किसी के ज़्यादा है, किसी के 5 ज़्यादा है, किसी के 6 ज़्यादा है, किसी के 7 ज़्यादा है, किसी के 10 ज़्यादा है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो टाइपिंग पोस्ट के लिए और एनटीपी का मतलब है नॉन टाइपिंग पोस्ट। तो टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट में, तो टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज होगा, यदि टाइपिंग पोस्ट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स जो इंक्रीज होगा ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना नॉन टाइपिंग में इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है नॉन टाइपिंग में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा आप लोगों का और टाइपिंग पोस्ट के लिए कम इंक्रीज होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे कट ऑफ से तो 10 नंबर ज़्यादा हैं पर वो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो टाइपिंग पोस्ट में कट ऑफ में जो इंक्रीज होंगे फाइनल कट ऑफ में, वो इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे जितने नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए होंगे। कहने का मतलब है गुड्स गार्ड, सीनियर, कमर्शियल, कम टिकट क्लर्क में जितने ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं आप लोगों के यहाँ पे बजाय कंपेयर टू आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि टाइपिंग पोस्ट में कट ऑफ मार्क्स कितना बढ़ सकते हैं। और ये मैंने जानने के लिए आप सभी लोगों का ही यहाँ पे वोट किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग बेस के ऊपर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग पोस्ट में फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकता है, मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए। 5 ऑप्शन में मैंने रखा था 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है, 2 से 4 बढ़ सकता है, 5 से 7 बढ़ सकता है, 8 से 10 बढ़ सकता है, 10 से 15 बढ़ सकता है। आप सब लोगों ने ये वोटिंग दिए और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई है, ये वाले वोट की सबसे ज़्यादा नंबर की वोटिंग आई है, 38% की वोटिंग आई है। और 38% की वोटिंग में कितने नंबर बढ़ा रहे हैं आप लोग? 5 से 7 नंबर बढ़ा रहे हैं। और किस में बढ़ा रहे हैं? टाइपिंग पोस्ट में बढ़ा रहे हैं। तो टाइपिंग पोस्ट में यदि 5 से 7 नंबर बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कट ऑफ किसकी जाती है? सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखा जाए कैटेगरीज वाइज देखने की कोशिश करें। और कोई बंदा टाइपिंग पोस्ट लेना चाहता है यहाँ पर, तो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं कितना कितना इंक्रीज हो सकता है। तो जो आप लोगों ने बताया 38% वोटिंग के अकॉर्डिंग 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे। तो 6 से 7 नंबर जो मैक्सिमम बढ़ेंगे ना यहाँ पर, वो जनरल कैटेगरी में बढ़ेंगे। क्योंकि जो कट ऑफ जाती है आप लोगों के यहाँ पे जनरल की सबसे ज़्यादा जाती है, फिर आप लोगों की सबसे कम जाती है एसटी की। अगर देखें यहाँ पे जनरल में आप लोगों के 6 से 7 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो ये समझ जाओ आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट कट ऑफ आराम से मिल जाएगी। और जरूरी नहीं है जनरल में आप लोगों के यहाँ पे अगर 5 नंबर ज़्यादा है फिर भी आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी, कोई घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो सीनियरिया एक जैसा होता है। यहाँ पे आप लोगों के 4 से ये मान लो आप लोग 4 से 6 भी, 4 से 6, 4 से 5 के बीच में भी कट ऑफ से ऊपर है, तो आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी, कोई घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और एससी की बात करें, यहाँ पे एससी और एसटी की दोनों की बात करें यहाँ पे, तो एससी एसटी में आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा 2 से 3 मार्क्स। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ आप लोगों का कम इंक्रीज होगा बजाय आप लोगों का नॉन टाइपिंग का। क्योंकि टाइपिंग पोस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पे किसी बोर्ड की
70 गई है तो उसके 80 नंबर है, और आज 70 गई है और 80 नंबर है, पर वो क्या है, टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ इतना नहीं बढ़ेगा जितना नॉन टाइपिंग पोस्ट का बढ़ेगा। तो टाइपिंग पोस्ट में यदि आप लोगों को यहाँ पे जनरल कैटेगरी से इतने नंबर ज्यादा हैं तो आप लोग सेफ हो, टाइपिंग पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट की। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में मैंने यहाँ पे कितने नंबर बढ़ेंगे, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल किया था। पोस्ट के लिए मैंने गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी भर्तियों के लिए मैंने भी यहाँ पे पोल किया था कि आखिरकार नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स कितना कितना बढ़ सकता है, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में बता दूंगा अभी। तो आरआरबी एनटीपीसी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज हो सकता है। अब मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, 5 ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 4 5, जिसमें मैंने बोले थे 1 से 2, 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, 10 से 15। तो आप सब लोगों का जो मैक्सिमम वोटिंग आई थी वो ये वाली आई थी। यहाँ पे किसी ने तो बताया 8 से 10 नंबर और किसी ने बताया यहाँ पे 10 से 15 बढ़ सकता है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से 15 जो 26% की वोटिंग आई है उसके बेस पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बेस पे देखने की कोशिश करें आप लोगों यहाँ पे। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जो गुड्स गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी भर्तियों के लिए फाइनल कट ऑफ जो इंक्रीज होगा आप लोगों का, सबसे ज्यादा आप लोगों का जनरल का होगा, उसके बाद में आप लोगों का एसटी का होगा सबसे कम। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों के यहाँ पे 10 नंबर कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा है, कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा हो या 8 नंबर ज्यादा हो, फिर भी आप लोग सेफ हो। और ओबीसी की बात करें और यहीं पे आप लोगों का ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप लोग ओबीसी से हो तो आप लोगों को ओबीसी में जो फाइनल कट ऑफ इंक्रीज होगा वो फाइनल कट ऑफ आप लोगों का जनरल से थोड़ा कम होगा, और जनरल से थोड़ा कम होगा तो कितना कम होगा आप लोगों के यहाँ पे, कम से कम आप लोगों को ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे 7 से 8 आप लोगों का इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसका नाम है नॉन टाइपिंग पोस्ट। अब बात करें आप लोगों के यहाँ पे एससी और एसटी की बात करें यहाँ पे, तो एससी एसटी के लिए जो फाइनल कट ऑफ इंक्रीज होगा वो इनसे कम होगा, किनसे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से कम होगा। और कितना कम होगा आप लोगों के यहाँ पे, कम से कम आप लोगों के 4 से आप लोगों के 6 नंबर ये इंक्रीज हो सकता है, 4 से 6 नंबर आप लोगों का ये इंक्रीज हो सकता है एससी एसटी के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए लेवल 5 की जॉब के लिए आप लोगों का कितना इंक्रीज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे आगे जो मैंने यहाँ पे बोला था 10 सवाल आप लोगों के जो अफवाह में चल रहे हैं उनका मैं फटाफट एक मिनट में जवाब दे देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो सबसे पहले जो 10 सवाल के जवाब है उसको क्लियर आप लोग सुन लो यहाँ पर। तो पहले सवाल का जवाब आप लोगों को यहाँ पे, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट मिड अक्टूबर में आ जाएगा। तो मिड अक्टूबर आ चुकी है, मिड अक्टूबर में आप लोग देख सकते हो आज होगी आप लोग यहाँ पे 12-13 तारीख हो गई है, मिड अक्टूबर ही चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, मुश्किल आएगा, नहीं आ पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब गलत है, आप लोगों का मिड अक्टूबर में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आ जाएगा आप लोगों का। तो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट में लेवल 5 के बाद आएगा आप लोगों का। बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल सही है, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट लेवल 5 के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम अकॉर्डिंग टू लेवल 6 के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेवल 6 में भी इस तरह से रिजल्ट आया था, फिर आप लोगों को यहाँ पे साइको टेस्ट दिया था, उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे भी पहले लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे 4 से 5 दिन बाद में आप लोगों को फुल रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को देखने के लिए दे दी जाएगी। इसी के साथ में आप लोगों को आगे चले, यहाँ पे आगे जो आप लोगों का सवाल है, टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट लेवल 5 से पहले आएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे आप लोगों का लेवल 5 से पहले का मतलब है यहाँ पे कि मिड अक्टूबर, तो ये भी गलत है। आप लोगों का लेवल 5 के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोगों को बात करें यहाँ पे लेवल 6 के लिए सेकंड डीवी, लेवल 6 के लिए सेकंड डीवी आएगी पक्का, ये तो कंफर्म है, पक्का आएगी। आरआरबी रेलवे अधिकारी ने वहां पे बोल दिया कि लेवल 5 रिजल्ट के बाद में आएगी। बिल्कुल आप लोगों का 2 पॉसिबिलिटी लग रही है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लग रही है। पहली पॉसिबिलिटी लग रही है आप लोगों को यहाँ पे जो सेकंड डीवी आएगी लेवल 6 की, वो लेवल 5 के रिजल्ट के साथ ही आ सकती है, यानी खेलने का मतलब है पैरेलल चल सकता है इनका काम। इधर तो सेकंड डीवी चल रहा होगा और इधर आप लोगों को यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आ रहा होगा, और लेवल 5 का डीवी और मेडिकल चल रहा होगा। ये दोनों एक साथ आरआरबी का कहना है, दोनों ये एक साथ पैरेलल चलने वाली है। और मैं भी ये भी हो सकता है आप लोगों के यहाँ पे कि यदि एक साथ नहीं चलेगी तो सेकंड डीवी तभी आएगा आप लोगों के यहाँ पे जो फाइनल सभी जितने भी लेवल है उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आ सकता है। पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है आप लोगों के यहाँ पे दोनों पैरेलल चलने की बात आरआरबी ने बोली है। अब चलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट, आप लोगों का क्या अंडरटेकिंग देना जरूरी है, तो वहाँ पे
और वहाँ पे ऑफिशियल अधिकारियों ने बोल दिया बिल्कुल अंडरटेकिंग देना जरूरी है, क्योंकि अंडरटेकिंग का मतलब यह है कि यदि अंडरटेकिंग में आप लोगों ने यस कर दिया तो आप लोग उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप लोगों को नहीं दी जाएगी दूसरी पोस्ट। अगर नो कर दिया, अगर उस पोस्ट में आप लोग डीवी और मेडिकल में फिट नहीं बैठते हो तो आप लोगों को अदर लेवल की, लोअर लेवल की पोस्ट दे दी जाएगी, चाहे वो लेवल 5 की हो या 3 को, कोई सी भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। यदि कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे तो आराम से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का, मेरा लेवल 6 में सिलेक्शन हो गया है तो लेकिन लेवल 5 की पोस्ट लेना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए आप लोगों को, जैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, लेवल 6 का जब डीवी प्लस मेडिकल होगा तो वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पर डीवी प्लस अंडरटेकिंग में आप लोगों को नो कर देना है, और नो कर दोगे आप लोग तो लेवल 5 की पोस्ट में आ जाओगे, और लेवल 5 की पोस्ट में आप लोगों को वहाँ पे काउंट करेगा आरआरबी, आप लोगों का लेवल 6 से कोई मतलब नहीं रखेगा। तो इस तरह से आप लोग लेवल 5 की पोस्ट ले सकते हो। जब आप लोग लेवल 6 में डीवी मेडिकल कराने जाओ तो अंडरटेकिंग में नो दे देना, आप लोग आराम से यहाँ पे लेवल 5 की पोस्ट ले सकते हो। अब बात करें यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट का रेस्पॉन्स शीट लेवल 6 के अकॉर्डिंग आएगा, बिल्कुल लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि देख लेना। अब बात करें यहाँ पे आप लोगों का A2 मेडिकल फेल हो जाने पर बाद आप लोगों को लोअर लेवल की जो लेवल 5 की पोस्ट मिलेगी तो बिल्कुल मिलेगी। आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे लेवल 6 की क्या है, लेवल 6 के मेडिकल में फेल होते हो तो आप लोगों को यहाँ पे A2 मेडिकल में लेवल 6 में फेल हुए तो आप लोगों को यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट में किसी में B2 है, किसी में C2 है, तो वो उसको मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर जाते हो और कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हो तो लेवल 5 की पोस्ट आप लोगों को दे दी जाएगी। तो ये आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के जो भी क्यूरीज थे मैंने फटाफट यहाँ पे देने की आप लोगों को कोशिश करी। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।